ये बहुत गर्म दिन था। मदीना के शहर में रहने वाले ठंडा रहने के लिए कोई जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। शहर में बहुत से खूबसूरत बागात थे जिनमें ऊंचे सायेदार दरख्त थे। लोग बागों में आकर मस्जिद से पहले दरख्तों की शाखों के नीचे बैठ गए। वो बातें करते हुए ताज़ा दम मशरूबात पीते, कहानियां सुनाते और हंसते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में चहल कदमी कर रहे थे। वो दरख्तों के नीचे छांव में चलना पसंद करते थे, जहां सूरज की तपती गर्मी के मुकाबले में ये सब्ज और ठंडा था। वो चलते चलते खामोशी से सोचना पसंद करते थे। अक्सर इन लोगों को देख कर मुस्कुराते थे जिन्हें वो जानते थे। जब वो चल रहे थे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीब आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कोई रो रहा है। जैसे कोई रो रहा है, ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत परेशान है। जैसा कि वो रोते और पुकारते हुए करीब पहुंचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये कोई गमगीन शख्स नहीं था, बल्कि ये एक ऊंट थे। महमद को ऊंट पर बहुत तरस आया। ये एक तरफ से बंधा हुआ था। बाहर धूप में ये बहुत गर्म था और बहुत प्यासा लग रहा था। आंसू ऊंट के गालों से बह रहे थे। इसकी खाल बहुत गीली थी। ऊंट की चीख व पुकार पर किसी को नजर नहीं आई। मोहम्मद ने ऊंट को प्यार किया और वो पुरसुकून हो गया। थोड़ी देर के बाद चीखें बंद हो गईं और कह कहे लज्जत की आवाज बन गए। आंसू ऊंट के गालों पर बहने से रुक गए, क्योंकि वो जानता था कि मोहम्मद इसके दोस्त हैं। फिर मोहम्मद गुस्से में आ गए। वो रास्तों पर चलते हुए पुकारा, ये ऊंट किसका है? आखिरकार एक आवाज आई, मैं हूँ असे का मालिक। एक आदमी बाग के सब से बड़े दरख्त के साए के नीचे से बाहर निकला। मोहम्मद ने आदमी की तरफ देखो, गर्म नहीं था, इसे प्यास नहीं थी और वो यकीनी तौर पर अपने ऊंट के बारे में नहीं सोच रहा था। मोहम्मद असे खामोशी से बोले, चुनांचे जैसे ही से एहसास हुआ कि इसने क्या किया है, ऊंट के मालिक का सर झुकने लगा। मोहम्मद ने इसे याद दिलाया कि ऊंट अल्लाह की मखलूकात में से एक है। जानवर आदमी के लिए मेहनत करता है, भारी बोझ उठाएगा और दूर दराज जगहों का सफर करेगा। इसलिए आदमी को चाहिए कि ऊंट की मेहनत के बदले इसका बहुत ख्याल रखे। ऊंट के मालिक को बहुत बुरा लगो, ठंडा आराम दे और खुश था, जबकि ऊंट गर्म, परेशान और प्यासा था। इसके सुलूक ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी परेशान कर दिया था। वो बहुत शर्मिंदा था। ताहम इस दिन से इसने अपने जानवरों की बहुत देखभाल की और हमेशा इस बात को यकीनी बनाया कि इनके पास खाने पीने के लिए काफी है। मजीद ये कि ऊंट फिर कभी नहीं रोया। ये सब हुजूर की नरम दिली न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों से हसन सलूक की बना पर मुमकिन हवा। और ऊंट के मालिक को नदामत हुई और इसको अपनी गलती का एहसास हो गया। ये है हमारे प्यारे निब की शान अक़दस।